आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, गूगल टैग मैनेजर, एक नया टॉपिक। गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में पहले हम यहाँ पे समझते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा ना। अभी जैसे कि आपके सामने एक स्क्रीन में दिख रहा है क्या, एक साइड लिखा है वेबसाइट, दूसरे साइड लिखा है गूगल टैग मैनेजर। तो अभी तक क्या होता है, आपने जितना भी टॉपिक पढ़ा हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि वेबसाइट से डेटा को ट्रैक करने के लिए हम अलग अलग टूल्स यूज करते हैं। और अलग अलग टूल यूज करने के लिए आपको उन टूल्स का कुछ कोड आपको अपनी वेबसाइट में डालना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, आपने गूगल एनालिटिक्स पढ़ा होगा। तो गूगल एनालिटिक्स से आपकी वेबसाइट को ट्रैक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स का कोड आपकी वेबसाइट में डालना पड़ता है। सेम विद गूगल वेब मास्टर जो टेक्निकल एरर बताता है, तो गूगल वेब मास्टर का भी कोड आपको अपने वेबसाइट में डालना पड़ता है। सेम विद फेसबुक पिक्सल कोड, किसके लिए यूज होता है, रीमार्केटिंग और कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए। सेम हमने देखा है लिंक्डइन इनसाइट कोड। तो ये सब बताने का मतलब क्या है कि जितने भी टूल्स हमको यूज करने हैं फॉर ट्रैकिंग पर्पस, वो सारे टूल तभी काम करते हैं जब उनका कोड आपकी वेबसाइट पे हो, तभी तो वो आपकी वेबसाइट में आने वाले यूजर्स को ट्रैक करके अपने रेलिवेंट प्लेटफॉर्म पे डेटा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अभी हो क्या रहा है, अभी आप देख रहे हो कि आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट में 8-10 कोड डाले हुए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग कोड आपकी वेबसाइट में डाले हुए, जिसका जनरली यूज क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्रैक करना, डेटा को ट्रैक करना। यूजर के लिए वो किसी काम का नहीं है, लेकिन हमारे लिए और उस प्लेटफॉर्म के लिए जब तक वो कोड आपकी वेबसाइट में नहीं होगा तब तक वो डेटा ट्रैक नहीं कर पाए। तो हो क्या रहा है कि आपकी वेबसाइट में 8-8 10-10 कोड है अलग अलग टूल्स के, जो आप अपने वेबसाइट में डालते हो, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी हैवी हो जाती है, मतलब लोड होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे कोड आपने डाल के रखे जिसका एक्चुअल में देखा जाए तो कोई यूज नहीं, जस्ट फॉर ट्रैकिंग पर्पस। दूसरा चीज, आपको हर बार कोड डालने के लिए डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ती है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि जब हम एज अ डिजिटल मार्केटर किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारे पास डेवलपर होता है, मतलब हमारे पास टीम मेंबर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कि हमारा जो क्लाइंट होगा वो वर्डप्रेस की वेबसाइट लेके आएगा या एचटीएमएल की वेबसाइट होगी, पीएचपी की होगी, कौन सी होगी, हमको आइडिया नहीं। तो हमें कोई भी प्लेटफॉर्म पे भी काम करना है, चाहे एसईओ करना हो, चाहे गूगल एड्स रन करना हो, फेसबुक एड रन करना हो, हमको उससे रिलेटेड यदि कुछ कोड वेबसाइट में डालना है तो हमको टेक्निकल नॉलेज नहीं आता, तो हमको हर बार डेवलपर की हेल्प लेनी पड़ती है। कई बार ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका डेवलपर बोले कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, एक दिन बाद 2 दिन बाद ही कर दूंगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा, जब तक वो करके नहीं देगा तब तक आप वो टूल यूज नहीं कर पाओ। ठीक है, तो गूगल ने क्या किया, गूगल बोलता है कि एक काम करते हैं, आपकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और आपकी वेबसाइट की स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपको एक नया टूल प्रोवाइड करते हैं, जिसका नाम उसने क्या दिया, गूगल टैग मैनेजर। तो वो बोलता है कि आप एक काम करो, आप गूगल टैग मैनेजर में अपना अकाउंट क्रिएट करो। और जैसे ही गूगल टैग मैनेजर में आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो गूगल आपको 2 कोड देगा। कौन सा? गूगल टैग मैनेजर कोड फॉर हेड सेक्शन, गूगल टैग मैनेजर कोड फॉर बॉडी सेक्शन। मतलब गूगल टैग मैनेजर बोलता है कि जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो कोई भी वेबसाइट के लिए, तो वो आपको 2 कोड देगा। आपको क्या करना है, आपको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस इन द सेंस कि जितने सारे कोड आपने अपने वेबसाइट में डाले थे वो सारे कोड को हटा दो। सिर्फ गूगल टैग मैनेजर का 2 कोड एक बार डेवलपर की हेल्प से आपके वेबसाइट के सारे पेज में इंटीग्रेट करवा दो। उसके बाद फ्यूचर में आपको कभी भी किसी भी टाइप के टूल्स के लिए कोई कोड वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है तो आपको डेवलपर की जरूरत नहीं है, बिना टेक्निकल नॉलेज आप खुद ही कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको वो कोड वेबसाइट में अब डालने की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया है, आपने गूगल टैग मैनेजर में अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो गूगल टैग मैनेजर का कोड आपने वेबसाइट पे डाल दिया। अब वो 2 कोड से गूगल टैग मैनेजर आपके सारे कोड को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो आपको जितने भी कोड डालने हैं वो कहाँ पे डालोगे, गूगल टैग मैनेजर पे। तो अभी क्या हुआ, पहले के केस में आपके वेबसाइट में 10 कोड थे अलग अलग टूल्स के, लेकिन अब आपकी वेबसाइट में खाली 2 ही कोड है। तो 10 में से यदि 2 कोड है तो सीधी सी बात है आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो जाएगी। दूसरा चीज, आपको किसी भी कोड को वेबसाइट में डालने के लिए आपको डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना डेवलपर की हेल्प आप खुद अपने वेबसाइट में बिना टेक्निकल नॉलेज टैग मैनेजर का यूज करके वो कोड इंटीग्रेट कर सकते हो, और जिस पेज से भी डेटा ट्रैक करना है उस पेज से आप काम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये गूगल टैग मैनेजर का कॉन्सेप्ट है।
तो गूगल टैग मैनेजर जनरली क्या करता है, वो मल्टीपल कोड्स को एक जगह मैनेज करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पे बिना कोई टेक्निकल नॉलेज आप एक ही जगह पे मल्टीपल कोड्स को मैनेज कर सकते हो। आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक बार अपना अकाउंट क्रिएट करना है और वो कोड आपको अपने वेबसाइट पे इंटीग्रेट करना है, जस्ट फॉर वन टाइम। उसके बाद आपको दोबारा वो चीज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ पे सबको? ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिकली कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, किस तरीके से चीजें होती है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक काम करते हैं। आप लोगों की डमी वेबसाइट कौन सी थी, किस नाम से थी, उसको इंटीग्रेट करके देखते हैं ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। बताइए, आप लोगों की डमी वेबसाइट कौन सी थी? गूगल टैग मैनेजर में यहाँ पे ओपन करता हूँ, और जो भी जीमेल आईडी है, जिस जीमेल आईडी से आपको ऑपरेट करना है, वो जीमेल आईडी आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो चलो मैं यहीं पे ही लिखा देता हूँ, फिर तो तभी खोजना पड़ेगा। ओके, तब तक आप लोग चैट में अपना जो भी डमी जीमेल आईडी था आप लोगों को, वो आप डाल दो वहां पे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल टैग मैनेज ओपन करना है यहाँ पे। जो भी जीमेल आईडी से आपने किया हुआ है, वो जीमेल आईडी से आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, अब जैसे कि मेरा बाय डिफॉल्ट लॉगिन है, तो यहाँ पे आ गया। अब मेरे सामने इतने सारे ऑप्शंस दिखा रहा है। ये क्या है कि मैंने अपने आईडी से अलग अलग वेबसाइट्स को इंटीग्रेट करके रखा, मतलब अलग अलग क्लास में अलग अलग बार बताया हुआ है। ठीक है, इसलिए इतने सारे दिख रहे हैं। आपको यदि फर्स्ट टाइम करना है, तो जैसे ही आप लॉग इन करोगे गूगल टैग मैनेजर में, आपको ये स्क्रीन तो आएगी, बट ये सारे जो लिखा हुआ है ना, ये अलग अलग नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्लैंक होगा, आपने एक बार भी नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, आपको क्रिएट अकाउंट पे जाना है। और क्रिएट अकाउंट में जाने के बाद जो भी आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना है। तो आपको यहाँ पे अकाउंट का नाम जो लिखा है, इस अकाउंट के नाम की जगह आप क्या लिखोगे, जो भी आप क्लाइंट के लिए या जो भी वेबसाइट के लिए कर रहे हो, उस वेबसाइट का नाम या क्लाइंट का नाम, आपके नॉलेज के लिए, ताकि आपको पता चले कि ये टैग मैनेजर का जो आप सेटअप कर रहे हो अकाउंट, ये कौन से क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो आप लोगों का मेरे ख्याल से इस नाम से था, इंटर्न्स के नाम से था, राइट? ठीक है, ये रहा। तो मैंने बोला कि सपोज इस वेबसाइट के लिए करना है, तो इसका नाम क्या, एडवांस ट्रेनिंग एकेडमी। मैंने बोल दिया एडवांस ट्रेनिंग एकेडमी। ये मैंने क्या किया, मेरे अकाउंट का नाम रखा, ताकि मेरे को पता चले कि ये किसका है। तो मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ SDM डेमो, ताकि याद रहेगा। अब कंट्री, तो जो भी कंट्री वो आप अपने हिसाब से सेट कर दो। अब आपकी वेबसाइट का URL आपको डालना है, मतलब मेन डोमेन। तो मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, और कोई भी HTTP या एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पे नहीं रहेगी, तो ये मैंने हटा दिया। इसके बाद आपको बताना है ये क्या है, तो ये आपकी वेबसाइट है। तो मैंने वेब सेलेक्ट किया और क्रिएट। जैसे क्रिएट करोगे, वो टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करने बोलेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करता हूँ, और उसके बाद यस। जैसे यस करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपका अकाउंट गूगल टैग मैनेजर में क्रिएट करेगा। ये क्रिएट हो गया। अब आपको ये दो कोड दे रहा है, जैसे हमने बात की। पहला, एक हेड सेक्शन में डालने के लिए, दूसरा बॉडी सेक्शन में डालने के लिए। तो आप क्या करोगे, आप अपने डेवलपर की हेल्प से ये जो कोड है, ये कोड, हेड वाला कोड हर एक पेज के हेड में, और बॉडी वाला कोड हर एक पेज के बॉडी में आपको डालना है। ये डेवलपर कर देगा, लेकिन एक बार आपको डेवलपर की जरूरत स्टार्टिंग में पड़ेगी गूगल टैग मैनेजर का कोड डालने के लिए। लेकिन अभी क्लास में हमारे पास तो डेवलपर नहीं है। लेकिन हमारी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट किस में बनी है, वर्डप्रेस में बनी है। तो वर्डप्रेस में बनी है, तो हमको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। हम खुद भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट का बैकएंड ओपन करना है। आपको यदि वर्डप्रेस का नॉलेज है, तो आप वो चीज करो, अदरवाइज डेवलपर की हेल्प लो। जो भी आपका आईडी पासवर्ड है, वो आप आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लॉग इन किया। लॉगिन करने के बाद ये जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपीयरेंस का ऑप्शन आ रहा है। इस अपीयरेंस में लास्ट ऑप्शन है थीम फाइल एडिटर, इसमें क्लिक करो।
तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके वेबसाइट के जितने भी फाइल्स है वो आएंगे, दिख रहा है थीम फाइल्स। इसमें आपको नीचे दिख रहा है हेडर डॉट पीएचपी। तो वर्डप्रेस में क्या होता है, हर एक पेज का हेडर और फुटर कॉमन होता है। उसकी वजह से आप एक जगह इंटीग्रेट करोगे तो वो सारे पेज में इम्प्लीमेंट हो जाता है, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो अभी मैं हेडर डॉट पीएचपी में आता हूँ। हालांकि ये काम डेवलपर का है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये काम डेवलपर का है। आप खुद से तब करना जब आपको उस चीज का नॉलेज है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हेड स्टार्ट हो रहा है और नीचे आपको दिख रहा है ये हेड क्लोज हो रहा है, तो इसके बीच में कहीं पे भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने बोला इसके बीच में, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और ये जो कोड है ये हेड वाला कोड कॉपी करता हूँ और ये हेड तो स्टार्ट हो रहा है हम जस्ट उसके लोग बाद डाल देते हैं। जी बोलिए। हाँ, तो हम लोग ये स्टेप करने डेवलपर को बोलेंगे ना? हाँ, यदि आपको आता है तो आप करोगे, अदरवाइज कोड डेवलपर को दे दोगे अकाउंट क्रिएट करने के बाद, और डेवलपर आपके वेबसाइट में इंटीग्रेट करेगा। ठीक है, किसके लिए, गूगल टैग मैनेजर को सेटअप करने के। ठीक है, ओ, अब जैसे कि वर्डप्रेस में आप लोग इतने दिन से काम कर रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई बड़ी चीज नहीं है। हम्म। आपको अपने वेबसाइट का बैकएंड लॉगिन करना है, अपीयरेंस पे जाना है, थीम फाइल एडिटर पे जाना है, और हेडर डॉट पीएचपी की फाइल पे क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखेगा ये लाइन नंबर 12 या जो भी आपका कोड होगा, वो लाइन नंबर जो भी होगा उसमें देखना ये हेड स्टार्ट हो रहा है और नीचे में कहीं पे हेड क्लोज हो रहा होगा। तो जहां पे भी हेड स्टार्ट हो रहा है जस्ट उसके बाद एंटर करके आपका कोड पेस्ट कर दो। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है बॉडी लाइन नंबर 33 में बॉडी वाला टैग स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद एंटर करके ये नीचे वाला बॉडी वाला टैग कॉपी करो और यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। ये हो गया। अब अपडेट। ठीक है, ये आपने अपडेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसको आपको ओके करना है, मतलब डन, फाइनली आपने सारा चीज कर दिया। तो अब आपका कोड, गूगल टैग मैनेजर का कोड आपके वेबसाइट में लिंक हो गया है। अब फ्यूचर में जितने भी कोड आपको डालने हैं वेबसाइट में, वो वेबसाइट में न डाल के कहाँ डालेंगे, टैग मैनेजर पे, जिसके लिए आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं, और अब आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि वेबसाइट कौन सी लैंग्वेज पे है। डेवलपर ने अपना काम कर दिया, वेबसाइट पे डाल दिया वो कोड। अब आपको जो भी कोड डालना है वो यहाँ डालो। अब यहाँ कैसे डालते, ठीक है। और दूसरी चीज, एक और अच्छा प्लस पॉइंट क्या है गूगल टैग मैनेजर का, कि कोड डालने के बाद आप तुरंत चेक कर सकते हो कि वो कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हमने फेसबुक पिक्सल कोड देखा, गूगल का कोड देखा, ये सब हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे कि वो काम कर रहा है कि नहीं जब तक एड रन करने के बाद रिजल्ट ना आए। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स का कोड आप ट्रैक कर सकते हो, बिकॉज वहां पे रियल टाइम का एक टैब होता है जिसका मतलब होता है कि एट प्रेजेंट आपकी वेबसाइट पे क्या एक्टिविटी हो रही है। तो यदि गूगल टैग मैनेजर के उस रियल टाइम के डेटा में कुछ डेटा आ रहा है, इसका मतलब कोड काम कर रहा है, तो वो एनालिटिक्स का ट्रैक कर सकते हो, बट बाकी प्लेटफॉर्म का नहीं। लेकिन गूगल टैग मैनेजर यूज करने से आप कोई भी कोड यदि टैग मैनेजर पे डाल रहे हो उसको लाइव चेक कर सकते हो कि आपने कोड सही तरीके से डाला है कि नहीं, ताकि फ्यूचर में आप उससे एड रन करना चाहते हो या जो भी डेटा ट्रैक करना चाहते हो वो सही तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना है, मैं कोई भी एक कोड आपको डाल के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कैसे ऐड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है टैग में आना है, और टैग में आने के बाद ऐड न्यू। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है न्यू, इस न्यू में जाते हैं। जो भी कोड आपको डालना है उस कोड का नाम, ताकि फ्यूचर में आपको कभी एडिट करना है, कोई प्रॉब्लम आ गया उसको ठीक करना है, तो आप नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा कोड है। तो अभी मैं बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मेरे को गूगल एनालिटिक्स यूज करना है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ गूगल एनालिटिक्स का कोड क्या है, क्योंकि कौन से आईडी से हमने लॉग इन किया वो आइडिया नहीं है। तो मैं एक नया एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि वो कोड कैसे डालते हैं वो आपको मैं लाइव डाल के दिखा। तो यहाँ पे मैं गूगल एनालिटिक्स ओपन करता हूँ। हालांकि आप लोगों ने एनालिटिक्स पढ़ लिया है, फिर भी मैं आपके सामने फास्ट में एक बार अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ ताकि कोड आ जाए मेरे हाथ में, और फिर उसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दिखा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दिखाई रहा है कि हमने एडवांस वाला डाल के रखा हुआ है, ये दिख रहा है एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब हमने ये कोड ऑलरेडी डाला हुआ है, मतलब इस पेज के लिए काम किया हुआ है और इंटीग्रेट किया हुआ है। कोई नहीं, हम खाली कोड निकाल लेते हैं इसका। तो यहाँ पे आते हैं और आपको यहाँ पे डेटा स्ट्रिंग दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। हालांकि आपको फ्यूचर में कभी भी वो कोड दोबारा चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, ये कोड। आपको इधर उधर नहीं जाना है, खाली ये जो कोड है इतना कॉपी करना है
कॉपी करने के बाद आपके टैग मैनेजर पे आना है। अभी मेरे को किसका करना है, गूगल एनालिटिक्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल एनालिटिक्स। अब टैग कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है। आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगी कौन से टूल को या कौन से प्लेटफॉर्म के लिए आप कोड डालना चाहते हो। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अलग अलग टूल्स आपके सामने, जितने भी टूल्स यूज होते हैं, ठीक है। इन केस कोई ऐसा टूल हो या कोई ऐसा कोड आपको डालना है जिसका नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको कस्टम एचटीएमएल पे जाना है। कब, जब इस लिस्ट में वो नाम नहीं है। तो अभी हमको गूगल एनालिटिक्स का यूज करना है, तो गूगल एनालिटिक्स का नाम यहाँ पे है, तो मैं यहाँ गूगल एनालिटिक्स में क्लिक करता हूँ। गूगल एनालिटिक्स में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एनालिटिक्स GA4 इवेंट लिखा है, इसमें क्लिक करते हैं। और मेजरमेंट आईडी, तो जो आईडी वहां से आपने कॉपी की थी वो आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दो, पूरा का पूरा कोड लेने की जरूरत नहीं। इवेंट का नाम आपको जो भी लिखना है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गूगल एनालिटिक्स अभी के लिए, एनालिटिक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका हो गया। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन आ रहा है ट्रिगर। ट्रिगर मतलब आपको ये कोड कौन से पेज से काम करवाना है। तो हर एक कोड का एक ऑप्शन आपको मिलता है कि इसको हर एक पेज के हेड में डालना है या इसको कन्वर्जन वाले पेज में डालना है। ये आपको मैंने कई बार बताया है जब वो टॉपिक हुआ था। तो जैसे गूगल एनालिटिक्स की बात करते हैं, तो गूगल एनालिटिक्स का जो कोड है वो हर पेज के हेड सेक्शन में जाता है। तो एक अच्छा पार्ट यहाँ पे ये है कि गूगल टैग मैनेजर में आपको हेड में डालना है कि बॉडी में डालना है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखने की जरूरत है कि ये कोड कितने पेज में डालना है, क्या हर एक पेज में डालना है या स्पेसिफिक पेज में डालना है। तो गूगल एनालिटिक्स का कोड सारे पेज में जाता है। तो आपको यहाँ पे ट्रिगर में क्लिक करना है, और बाय डिफॉल्ट ऑल पेज का एक ऑप्शन बना हुआ है। तो आपको ऑल पेज में यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है और सेव। मतलब आपने गूगल एनालिटिक्स का कोड टैग मैनेजर पे डाल दिया, और टैग मैनेजर का कोड ऑलरेडी आपकी वेबसाइट में, मतलब आपका एनालिटिक्स का कोड वेबसाइट पे डल चुका है, ठीक है। लेकिन हम कैसे क्रॉस चेक करेंगे कि वो कोड सही तरीके से डला है कि नहीं या काम कर रहा है कि नहीं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रीव्यू का एक ऑप्शन मिल रहा है ऊपर। तो यहाँ पे प्रीव्यू में जाओ। प्रीव्यू में जाने के बाद क्रॉस चेक करो कि वो काम कर रहा है कि नहीं। कैसे क्रॉस चेक करेंगे, तो जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल है, जैसे कि आपकी वेबसाइट का ये यूआरएल है, इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद कहाँ गया हमारा, ये रहा। यहाँ पे हमने वो यूआरएल पेस्ट किया और एंटर। जैसे ही एंटर किया तो वो आपकी वेबसाइट को कनेक्ट कर रहा है, एक साइड उसने ओपन कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्टेड आ गया, कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे देखो नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, क्या ऑप्शन दिख रहा है, आउटपुट फ्रॉम गूगल टैग मैनेजर। अब आपको यहाँ पे दो चीज दिख रही है, टैग फायर्ड और टैग नॉट फायर्ड। टैग फायर्ड में क्या दिखा रहा है, गूगल एनालिटिक्स। कैसे दिखा रहा है, क्योंकि हमने गूगल एनालिटिक्स नाम दिया था टैग का, और वो फायर्ड हुआ, मतलब वो ट्रिगर हुआ। और नॉट फायर्ड में कुछ भी नहीं है, मतलब यदि आपको वो कोड सही तरीके से डल गया होगा और वो काम कर रहा होगा, तो आपको यहाँ पे फायर्ड के अंदर आए। और यही चीज, ये कोड नॉट फायर्ड के नीचे आ रहा है, मतलब आपने कोड गलत डाला है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कोड गलत डाला है। मतलब ये कोड से आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, तो उसको आप ठीक करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपने कोड सही तरीके से डाला है। तो अब आप उसको क्या करोगे, क्लोज कर दोगे। और क्लोज करने के बाद मैं वापस गूगल टैग मैनेजर पे आ जाता हूँ, और आपको उसको क्या करना है, फाइनल सबमिट। जब तक फाइनल सबमिट नहीं करोगे तब तक ये कोड लाइव नहीं होगा। लाइव इन द सेंस ये एक्चुअल में फील्ड में काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइनली सबमिट, पब्लिश और कंटिन्यू। जैसे ही आपने ये पब्लिश किया, अब आपका ये कोड लाइव चुका है। अब जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, तो गूगल टैग मैनेजर का जो कोड आपकी वेबसाइट में डाला है, उस कोड से गूगल एनालिटिक्स डेटा ट्रैक करेगा, और उसका डिटेल एनालिटिक्स के प्लेटफॉर्म पे भेजता रहेगा। तो अभी हमने क्या किया, जो कोड हमको वेबसाइट में डालना था वो हमने वेबसाइट में न डालने के बदले कहाँ डाला, टैग मैनेजर पे, जिससे हमारा टाइम भी बचा, क्योंकि डेवलपर को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने खुद ही डाल लिया। दूसरा कि हम क्रॉस चेक कर पा रहे हैं कि वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है यहाँ पे सबको, बताइए। यहाँ पे सबको क्लियर है। अरे हाँ ना, तो बोलो, ठीक है, चलेगा। तो अभी आपने गूगल टैग मैनेजर में अकाउंट कैसे क्रिएट करना है,
प्लस उस अकाउंट में को क्रिएट करने के बाद जो कोड मिलता है उस कोड को कैसे वेबसाइट में इंटीग्रेट करना है, और कोई भी कोड गूगल टैग मैनेजर में कैसे इंटीग्रेट करना है ये आपने देखा। ठीक है। लेकिन अभी एक और सवाल है कि जब हम ट्रिगर में जा रहे हैं, अभी मैं डायरेक्ट ट्रिगर में आता हूँ, कोई कोड डालने के पहले आप चाहो तो पहले से बना के रख सकते हो। अभी यहाँ पे मैं आता हूँ तो अभी यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन यही चीज जब हम कोई नया कोड डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू में आता हूँ और मैं यहाँ नीचे ट्रिगर में आ रहा हूँ, तो क्या ऑप्शन आ रहा था, ऑल पेज। अब हमने अभी लास्ट 2-3 क्लास में क्या पढ़ा है, कन्वर्जन ट्रैकिंग के बारे में पढ़ा है। फेसबुक में भी कन्वर्जन ट्रैकिंग होता है, लिंक्डइन में भी होता है, गूगल में भी होता है। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग का जो कोड होता है वो कोड अब हमारा जो थैंक यू पेज होता है या जो कन्वर्जन पेज होता है उस पेज में डालते हैं, न कि ऑल पेज। क्योंकि यदि हमने वो कोड हर एक पेज में डाल दिया तो यूजर कोई भी पेज विजिट करेगा तो वो कन्वर्जन ट्रैक करेगा, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन है। तो यदि आप कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए या कोई भी ऐसा कोड जो आपको स्पेसिफिक पेज से ट्रिगर करना है, सारे पेज से ट्रिगर नहीं करना है, तो आपके पास यहाँ पे अलग से ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रिगर सेलेक्ट करने के बाद प्लस पे जाना है, या फिर आप यही चीज पहले से ट्रिगर बना के रख लो। जैसे कि मैं आपको एक बताता हूँ, ट्रिगर में आ जाते हैं और ट्रिगर में आने के बाद आपको न्यू में जाओ तो वापस वही स्क्रीन आ जाएगी जो वहां पे आई थी प्लस में क्लिक करने के बाद। अब ट्रिगर में आप क्या करो, जो भी पेज के लिए करना चाहते हो उस पेज का नाम डाल दो। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी वेबसाइट का कोई एक पेज के लिए ट्रिगर बनाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट डिजाइनिंग। इस पेज के लिए मैंने कॉपी किया। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ वेब डिजाइनिंग। अब ट्रिगर कॉन्फ़िगर में क्लिक करो तो मल्टीपल ऑप्शंस आएगा। आपको इसमें पेज व्यू पे जाना है। पेज व्यू में जाने के बाद आपको बोलेगा ट्रिगर फायर्ड। ऑल पेज नहीं करना है, क्या करना है, स्पेसिफिक पेज। अब स्पेसिफिक पेज सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पेज यूआरएल में क्लिक करना है, कंटेंट के बदले इक्वल्स में क्लिक करना है, और एग्जैक्ट उस पेज का यूआरएल जो हमने कॉपी किया वो डाल दो। तो हमने कौन सा पेज डाला, वेब डिजाइनिंग का पेज। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बोला से, तो ये क्या हो गया, ये आपका वेब डिजाइनिंग का पेज रेडी हो गया, मतलब ट्रिगर रेडी हो गया। अब क्या होगा, फ्यूचर में कोई भी यूजर कोई भी कोड डालता है और उसको सारे पेज से नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेब डिजाइनिंग के पेज से ट्रिगर करवाना है, तो यहाँ पे ट्रिगर में जाएगा तो आपने वेब डिजाइनिंग का बनाया हुआ है, तो यहाँ पे वेब डिजाइनिंग का पेज सेलेक्ट करेगा और ऐड करेगा और उसके बाद सबमिट करेगा। तो क्या होगा, जब भी वो कोड, मतलब जब भी कोई यूजर आपके वेबसाइट के स्पेसिफिक वेब डिजाइनिंग के पेज में जाएगा तभी वो कोड ट्रिगर होगा, अदरवाइज ट्रिगर नहीं होगा। ठीक है। आप चाहो तो प्रीव्यू में जाके क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जो कोड आपने बनाया है या जो कोड आपने डाला है वो कोड सारे पेज से ट्रिगर हो रहा है या स्पेसिफिक उसी पेज से जिस पेज से आपने बोला था, वो आप क्रॉस चेक कर सकते हो और उसके बाद सबमिट कर सकते हो। ठीक है। तो कन्वर्जन के लिए हमको स्पेसिफिक पेज बनाना पड़ता है क्योंकि वो स्पेसिफिक पेज से ट्रिगर होता है, ना कि सारे पेज से। तो आप इंडिविजुअल अलग अलग पेज के लिए भी क्या कर सकते हो, ट्रिगर बना सकते हो। और उसके बाद जब भी आप कोई कोड के लिए या कोई भी टूल के लिए कोड डालोगे वेबसाइट में, तो वो वेबसाइट में न डालने के बदले जब टैग मैनेजर पे डालोगे तो टैग मैनेजर से आपको वो कोड हर एक पेज से ट्रिगर करना है या स्पेसिफिक किसी पेज से ट्रिगर करना है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका गूगल टैग मैनेजर, जिसमें आपको कोई भी प्लेटफॉर्म के लिए यदि कोड वेबसाइट पे डालना है तो वो वेबसाइट में न डालने के बदले आप टैग मैनेजर पे डालोगे, जिससे आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा और बिना टेक्निकल नॉलेज तुरंत आप वो चीज को मैनेज कर सकते हो। और दूसरी चीज कि आपकी वेबसाइट में उतने सारे कोड नहीं होंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट की स्पीड भी थोड़ी फर्क पड़ेगी और जल्दी लोड होगा, जिससे यूजर को वेट नहीं करना पड़ेगा ज्यादा। जैसे ही वो क्लिक करेगा तुरंत आपका कंटेंट लोड हो जाएगा, तो आपके लिए प्रॉफिटेबल। ठीक है। तो ये आपका गूगल टैग मैनेजर।